क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। ये रही आपकी चाय। गर्मा गर्म चाय। सुबह के 8 बज गए, तुम्हारा लाडला अभी तक कमरे से ही नहीं निकला। श्रीमान जी को आज भी ऑफिस नहीं जाना है क्या? आज फिर छुट्टी मारने के मूड में है? वो कहावत है ना कि नोट का छुट्टा करवाने जाओ तो हाथ से नोट, और बेटे की शादी कर दो तो हाथ से बेटा, दोनों छूट जाते हैं। शादी को 1 महीना होने को आया है, अभी तक चाव नहीं खत्म हुए हैं। सही कह रही हो तुम। वैसे है कहाँ तुम्हारी बहू? मैं देखता हूँ। मनोहर मिश्र आप हैं? जी मेरे बेटे हैं। उस तरह का पार्सल है, तो ये साइन कर दीजिए। थैंक यू सर। अरे मनोहर, अरे मनोहर, पार्सल आया तुम्हारा। क्यों चिल्ला रहे हो? अरे पता नहीं क्या क्या पार्सल मंगवाता रहता तुम्हारा लाडला। अरे मनोहर, इतने पार्सल आते हैं तुम्हारे? ये सारी सैलरी क्या पार्सलों में ही उड़ा दोगे क्या? अब ये फिजूल खर्ची छोड़ो, जिम्मेदारी समझो अपनी। शादी हो गई है तुम्हारी। ये पत्नी के हर समय इर्द गिर्द मडराने से ना पति की इज्जत कम होती है। ये बात को समझो जरा। अरे ये मुझे ऐसे देख के क्यों गया, जैसे मुझे कोई ताना मार के गया? आप चाय पियो। तुम भी मुस्कुरा रही हो। मुझे ना बहुत काम पड़े हैं, मैं तो चली।
मिल गया ना तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट? अब तो खुश हो ना? बहुत 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 खुश हूँ मैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट तो मिल गया है, मेरा गिफ्ट कहाँ है? मैं पहले फोन चला लूं प्लीज। अच्छा सुनो तो। शादी को 1 महीना होने को आया है और हमारी बहू रानी है कि उसके हाथों की मेहंदी ही नहीं सूख रही है, रसोई में आने का मन ही नहीं है। पता नहीं माँ बाप ने क्या सिखा के भेजा है ससुराल में, आलसी कहीं की। अरे क्या बड़बड़ा रही हो? यही कि ना आपको होश है और ना ही आपके बेटे को होश है कि इतने दिन हो गए हैं तो बहू को कहें कि आके रसोई संभाले, सब काम मैं ही करती हूँ। अरे सब हो जाएगा, इतनी उतावली क्यों हो रही हो? माँ, ब्रेकफास्ट लगा दो ना, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ बेटा, अब भी लाती हूँ। हेलो अन्नू, गैस करो कि हम किस फोन से बात कर रहे हैं? अरे हम कैसे पूछें, तुम ही बता दो। स्मार्टफोन हमें हमारे पति ने दिलाया, बहुत अच्छा फोन है। वाह भाई, तुम्हारे पति ने तो तुम्हारी इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी, वरना तुम्हारे मायके वाले उन्होंने तो तुम्हें हमेशा फोन से दूर ही रखा है। चलो मुबारक हो, खुद का स्मार्टफोन रखने का तुम्हारा सपना जो पूरा हुआ। कांग्रेचुलेशंस। शुक्रिया शुक्रिया। और तुम्हें पता है हमने तो इसमें वॉट भी डाउनलोड किए हैं। ये बहुत अच्छा फोन है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ माँ, कैसे हो? आप लोग तो हमें कितनी बंदिशों में रखते थे ना, यहाँ तक कि हमारा फोन भी ले लिया। आपको पता है हमारे पति ने हमें स्मार्टफोन दिलाया, स्मार्टफोन। चलो खुश रहो अपने पति के संग। तुम्हारे सास ससुर कैसे हैं? वो दोनों तो ठीक हैं, लेकिन माँ, सास के हाथ के खाने में वो बात नहीं है जो आपके हाथ के खाने में। हम वो बहुत मिस करते हैं माँ। हाँ, हम अपना ख्याल रखेंगे। मनोहर ने इस लड़के को फोन क्या लेके दिया है? दिन भर उसी में लगी रहती है, पता नहीं किस किस से क्या क्या बातें करती रहती है। अरे कोई बात नहीं, नया फोन मिला है ना, शौक चढ़ाओ, तुम चिंता मत करो। पता है, अपनी माँ को कह रही थी कि उसे मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता। ये कोई बात हो गई भला? एक तो मर मर के महारानी जी के लिए खाना बनाओ, ऊपर से इनकी नौटंकी भी झेलो। तुम दिन भर से काम कर रही हो, थक गई हो, चलो बैठ जाओ। क्यों इतनी चिंता कर रही हो? सब ठीक हो जाएगा। वाह भाई, क्या खुशबू आ रही है खाने में। आज तो खाने में मजा आ जाएगा। अरे माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है? आज आप थोड़ा नाराज सी लग रही हैं। नाराज वाराज कुछ नहीं भाई, बूढ़ी हो रही हूँ ना,
दिन भर काम करके थक जाती हूँ। अरे तो थोड़ा आराम कर लिया करिए, अब तो रंजना भी आ गई है, हाथ बटा दिया करेगी आपका। तो आज किस किस से बात हुई है नए स्मार्टफोन से? जरा मैं भी तो दिखाऊं। नहीं, हम नहीं दिखाएंगे। अरे ये क्या बात हुई? और पति पत्नी के बीच में कोई बात थोड़ी ना छुपनी चाहिए। दिखाओ जरा मुझे। नहीं, हम नहीं दिखाएंगे। अरे दिखाओ। कहा ना नहीं दिखाएंगे। हेलो, राकेश नाम है तुम्हारा? तुम्हें हमसे दोस्ती क्यों करनी है? तुम्हें पता है ना हम शादीशुदा हैं। तो क्या शादीशुदा लड़कियों को दोस्ती करने का अधिकार नहीं है? सुनिए, आपसे एक बात करनी थी। बोलिए। ये हमारी बहू पता नहीं दिन भर किस किस से बातें करती रहती है। आज रसोई में क्या बना, क्या खाया, सब। और ये मनोहर आंखें मूंद करके बैठा है। मुझे डर है कहीं ये हमारी बहू कहीं और गुल न खिला दे। क्या बोल रही है? हाँ, वो किसी लड़के से बात करती रहती है। बेटा, आज इतना लेट हो गया तुम्हें? हाँ माँ, आज ऑफिस में बहुत काम था। और रंजना कहाँ है? वो क्यों नहीं आई गेट खोलने? उसे फोन से फुर्सत मिले तब ना। पता नहीं फोन पे किस किस से क्या क्या बातें करती रहती है। ठीक, मैं देखता हूँ। रंजना, किससे बात कर रही हो? अब फोन दिखाओ मुझे। फोन दिखाओ। हमने कहा हमारा फोन दो। पड़ गई आपके कलेजे में ठंडक? हो गई तसल्ली? माँ प्लीज मेरे पति को भड़काना बंद कीजिए। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह हाजिर हूं क्राइम अलर्ट के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। आज के इस डिजिटल युग में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है, लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल इसकी लत की वजह बन जाता है, जहां इंसान खुद को अपने फोन से अलग करने में असमर्थ महसूस करता है और इस बात का हमारे सामाजिक और मानसिक जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। रंजना भी शायद अपने स्मार्टफोन की इसी लत का शिकार बन रही थी।
अब वो घंटों अपने मायके वालों, दोस्तों और ऑनलाइन बने नए दोस्तों से बातें किया करती। पूरा दिन मोबाइल फोन पर ही गुजर जाता। जिन लोगों को स्मार्टफोन की ये खतरनाक लत लग जाती है, फिर वो 1 मिनट भी अपने फोन के बगैर नहीं रह सकते। और अगर कोई उनसे उनका फोन मांग ले, छीन ले या फिर उनका फोन खो जाए तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनका दम घुट रहा हो। सुनिए, आपसे कुछ बात करनी थी। हमारे मायके में हमारे मम्मी पापा हमें एक छोटा सा फोन तक नहीं देते थे। हमारे ऊपर इतनी बंदिशें लगाते थे कि पता नहीं हम क्या कर देंगे। और फिर जब आपने हमसे फोन छीना और वैसे ही बिहेवियर हमारे साथ किया तो हमसे रहा नहीं गया। तुम किसी अननोन नंबर पर बात करती हो? कौन है वो? वो तो अन्नू का कजिन है। उसके 12th के एग्जाम स्टार्ट हुए हैं। वो मैथ में हम अच्छे हैं ना, तो बस वो हमसे मैथ के ही सवालों के लिए फोन करता है। ठीक है, हम मान लेते हैं तुम सच कह रही हो, लेकिन ये फोन से थोड़ा दूर रहा करो। घर में भी ध्यान दे दिया करो। माँ कब तक इतना काम करती रहेंगी? सारा काम अगर माँ ही करेंगी तो हमारा क्या फायदा? बहन जी, कैसी हैं आप? ये आपकी बहू हर समय किससे बातें करती रहती है फोन पे? मैं जब भी छत पे देखती हूँ हमेशा फोन पे ही लगी रहती है। जब घर से बाहर निकलती है तो सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करती, हमेशा फोन पे ही लगी रहती है। अब क्या करे बहन जी, आजकल की नई बहुएं अपने तरीके से जीवन जीती है, हमारे हिसाब से थोड़े ही ना चलेगी। थोड़ा ध्यान रखिए, कहीं किसी से बाहर चक्कर ना हो और हमारे मनोहर की जिंदगी खराब हो जाए। कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपने मैके में बात करती है। बहन जी, मैं तो बस आपको सतर्क कर रही थी। जमाना आजकल बहुत खराब चल रहा है। ठीक है ठीक है, मैं ना निकलती हूँ, मुझे ना घर पे थोड़ा काम है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दो, कहीं किसी से बाहर चक्कर ना हो और हमारे मनोहर की जिंदगी खराब हो जाए। थोड़ा ध्यान दो, कहीं किसी से बाहर चक्कर ना हो, किसी से बाहर चक्कर ना हो, कहीं हमारे मनोहर की जिंदगी खराब हो जाए। सुमन, अरे सुमन बाहर आओ जल्दी। ये देखो बिजली के बिल का फिर कुछ गड़बड़ हुआ है। अरे जल्दी आओ बाहर। थोड़ा ध्यान दो, कहीं किसी से बाहर चक्कर ना हो, किसी से बाहर चक्कर ना हो, जिंदगी खराब। हाँ नो, कैसी है? अरे कुछ नहीं, बताया तो था तुझे कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। अरे मेरी सासू माँ, क्या बताऊं तुझे, कितना प्रॉब्लम करके रखा है यार। मेरी सास ना मुझे और मेरे पति को दूर करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। मैं ना उन्हें जितना सीधा समझती थी ना, वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। एक नंबर की चंट है, चंट। वो चंट है तो तू भी अपने आप को कम मत समझ और उसकी हर चाल पर अपनी पूरी नजर रख। ठीक है। ये देखो कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आया इस बार। हाँ, बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। और राजीव जी भी मिले थे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले।
चलो चाय पियो। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। जिस तरह से वो मेरे सामने रख के गई है, ऐसा लगता है किसी कुत्ते को रोटी डाल के गई है। अरे इतना खींचती हो एक बात को, पी लो ना। मैंने कहा ना, मुझे नहीं पीना है। हम तो पी लेते हैं भाई। हेलो, हाँ भाई साहब, वो इस बार ना इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा है, आप कृपया करके इसकी जांच करवाइए ना प्लीज। ठीक, भेज रहे हैं किसी को। क्या हुआ? क्या हुआ आपको? क्या हुआ? रंजना, रंजना पानी लाओ बेटा। रंजना, रंजना पानी लाओ। क्या क्या हो गया? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या मैं क्या करूं? रंजना, कुछ नहीं होगा आपको, आंखें खुली रखिए। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ, रुकिए। हेलो, हेलो, हेलो डॉक्टर शुक्ला, मैं सुमन मिश्रा बोल रही। इनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है, आप जल्दी आइए प्लीज। नहीं मुझे नहीं पता, उल्टी हो गई, सांस अटक रही है, प्लीज आप जल्दी आइए। आंखें खोलिए, आप आंखें खोलिए ना। मैं मनोहर को बुलाती हूँ। हेलो, हेलो मनोहर, जल्दी से आओ, तुम्हारे पापा की तबीयत खराब हो गई है। नहीं प्लीज जल्दी आओ। नहीं मुझे नहीं पता, प्लीज जल्दी आओ तो बेटा। क्या हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है? नहीं मनोहर, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक चाय में कुछ गड़बड़ था। अच्छा हुआ उल्टी हो गई, सब कुछ बाहर आ गया। ये अब ठीक है, थोड़ा इनका ख्याल रखिए। मनोहर, मैंने तुम्हारे माता पिता को बताया नहीं कि चाय में क्या था, क्योंकि वो ज़्यादा पैनिक कर जाते। एक्चुअली चाय में रेड पॉइजन था। शुक्र करो मात्रा बहुत कम थी, इसलिए नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ है। मुझे लगता है चाय में गलती से रेड पॉइजन गिर गया। थोड़ा ध्यान रखो, मैं निकलता हूँ। जी डॉक्टर, थैंक यू, प्लीज़।